हथनी कुंड बैराज से कल हमने आपको यमुना मैया का रौद्र रूप दिखाया था। यमुना किस प्रकार उफान पर थी और आज हम यमुना के उस इलाके पर पहुंचे हैं। यहाँ यमुना मैया के बहाव को देखते हुए ग्रामीणों के माथे के ऊपर साफ साफ चिंता की लकीरें दिखाई दे रही हैं। पहले मैं आपको अगर वो यमुना का पुल दिखाऊं तो पिछले साल यमुना कहीं और बहती थी, लेकिन देखते ही देखते आधा से 1 किलोमीटर यमुना गांव की तरफ आ गई। यहाँ से टापू कमालपुर महज 500 मीटर की दूरी पर है। और अगर मैं इधर से बात करूँ तो ये वो देखिए कि ये यमुना कितना बड़ा कटाव करती हुई इस गांव की तरफ जा रही है। पूरे गांव के जो लोग हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ पेड़ काट रहे हैं, कुछ कट्टे भर रहे हैं ताकि ये यमुना है उसके कटाव को इधर से रोका जा सके। आप ठीक पीछे देख सकते हैं कि ग्रामीण यहाँ पर कितनी संख्या में खड़े हैं और इधर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं। कुछ पेड़ काट रहे हैं, कुछ मिट्टी के कट्टे भर रहे हैं। इसमें सिंचाई विभाग भी भले ही मौके पर पहुंचा हो, लेकिन यही काम अगर समय अनुसार होता तो शायद आज ग्रामीण इस प्रकार एकत्रित ना होते और शायद यहाँ पर इनके माथे पर चिंता की लकीरें ना दिखाई देती। कुछ ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। रामवीर जी, यहाँ पहले भी काम हुआ था, आज फिर यमुना गाँव की तरफ रुख कर रही है। ये काम 1 साल पहले हुआ था। हमने सरकार से अप्रैल के महीने में आग्रह किया था कि यहाँ पर पत्थरों के स्टड और पटड़ी बांध दी जाए। यूपी साथ यूपी लगता है। यूपी सरकार ने जून महीने में अपने सारे काम पूरे कर लिए थे, लेकिन हरियाणा सरकार और यमुनानगर प्रशासन कहीं सोया हुआ था। उन्होंने काम शुरू कराया जुलाई के आखिर में, जबकि ये काम पूरा नहीं हो पाया। उसका खामियाजा ग्रामीणों को और किसानों को भुगतना पड़ रहा। करोड़ों रुपए की ज़मीन दरिया में समा चुकी है, खड़ी फसलें बर्बाद हो चुकी है और गांव को भी खतरा है। इस टाइम हम कमालपुर गांव में खड़े हैं और मात्र 500 मीटर की दूरी पे गांव से जमुना नदी रह गई है। अगर यही हालात रहे तो गांव को भी खतरा है। विकास, मैं आपसे पूछूंगा ज़रा कम शब्दों में बताएं कि कितना खतरा है। गांव तो यहाँ पर मुझे दिख ही रहा है, पीछे महिलाएं भी हैं। यहाँ से कितनी दूर गांव रह गए? अभी गांव ये मान के चलो आप 1.5 एकड़ के करीब की दूरी है और जो बहाव कटाव चल रहा है रात में भी लगभग 1.5 एकड़ के आसपास गिर गया। और कल दिन में जो है 3 एकड़ के आसपास आपके सामने है कटाव। हमने तब भी बोला था कि पटड़ी थोड़ी सी बढ़ा दी जाए, लेकिन पता नहीं प्रशासन के अफसर गुमराह करते हैं। वो कहने लगे इससे काम चल जाएगा इतना। हमने उस वक्त भी खतरा बताया था कि गाँव को खतरा इसको होगा, थोड़ी सी इसको पटड़ी को आगे बढ़ा दिया जाए। अगर बात करूँ तो इस साल पत्थर लगे या नहीं लगे? इस साल तो पत्थर नहीं लगे। उससे पिछले साल जो पत्थर 23 में आपके सामने, आपको सारी रिपोर्ट का पता ही है। यहाँ लगभग सैकड़ों एकड़ ज़मीन जो है दरिया बुर्ज हो गई थी और गांव को भी बहुत बड़ा खतरा और गांव से लोग पलायन भी कर गए थे। तो उस सरकार ने तो उस दौर में 9 करोड़ 70 लाख रुपए से यहाँ पत्थरों की बाड़ी ये जो बनाई थी और 13 इसमें स्टड बनाए गए थे। अगर इसको उस वक्त थोड़ा और बढ़ा दिया जाता तो शायद ये दौर हमारे सामने जो मंजर है खौफनाक, ये ना होता। तो बिल्कुल ग्रामीण जो हैं उनके माथे पर साफ साफ चिंता की लकीरें दिख रही हैं। एक बार यमुना का मैं आपको वो दृश्य दिखाता हूँ कि यहाँ मैं खड़ा हूँ। अगर यहाँ से भी बात करूँ तो ये यमुना की पीछे पटड़ी थी, यहाँ पर पत्थर लगे थे, लेकिन ये प्रशासन को भी ये मालूम था कि यमुना जो है गांव की तरफ जा रही है और अब कितना बड़ा घुमाव ये यमुना यहाँ से लेकर गांव की तरफ जा रही है। अगर समय रहते इसको कटाव को ना रोका गया तो शायद आने वाले दिनों में जो टापू कमालपुर है वो कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों पर दर्ज रहकर ही ख़त्म हो जाएगा। तिलक भारद्वाज, न्यूज नेशन, यमुनानगर। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।